क्या सिर्फ पैसा कमाना ही आपके लिए डेवलपमेंट है, या फिर हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज होना हमारे लिए डेवलपमेंट है? तो चलिए समझते हैं विद दिस चैप्टर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबके लिए डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए बड़ी गाड़ी लेना, किसी के लिए बड़ा घर लेना हो सकता है, और किसी के लिए सिर्फ हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी लाइफ जीना, यानी कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीना भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसी के साथ डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, ये क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंटल गोल डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की विलेज में रहती है तो वैल्यू, एजुकेशन, फ्रीडम एंड डिग्निटी उसके लिए क्या है? एक तरीके का डेवलपमेंट है। यही अगर कोई इंसान जो है, यानी कि जो लड़का है वो शहर में रहता है, तो उसके लिए वैल्यू, हाई इनकम एंड मटेरियल थिंग्स जो आपकी रहती है, जैसे गाड़ी हो गया, बड़ा घर हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो है उसके लिए डेवलपमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम एरिया वाइज भी देखें। सो पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, है ना। तो इक्वली अगर हम बात करें तो ये मैटर कहीं ना कहीं करता है, बट अगर हम एरिया वाइज डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो किसी के लिए गोल जो है वो अलग हो सकता है, और किसी के लिए गोल जो है वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम और तरीके से समझे तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन का, ये हमें बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डैम्स मान लीजिए। अब डैम्स को क्यों बनाया गया था? ताकि हम लोग फ्लड कंट्रोल कर सके, ताकि हम लोग पानी को स्टोर कर सके, जब हमें इरिगेशन के लिए पानी की आवश्यकता हो तो हम वहां से पानी को यूज करें। बट एट द सेम टाइम जब हमने वहां पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए तो जो वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां के जो आसपास के लोग हैं, उनको तो वहां से हटना पड़ा, उनको तो अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो एक साइड हमने क्या देखा कि जो डैम कंस्ट्रक्शन है वो हमारे लिए, यानी कि जो शहरों के लोग हैं, जो जिनके लिए वो यूजफुल है, उनके लिए वो जो है एक तरीके का गोल हो गया, है ना, डेवलपमेंट हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनके लिए वो क्या हो गया? यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि उनका तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमने जंगल काट कर, हमने जो है चीजों को खाली कर ये सारी चीजें बनाई है, कहीं ना कहीं अपना डेवलपमेंट किया है, बट एट द सेम टाइम हमने जो है इन लोगों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल्स गेन इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन, लूजर्स कौन हो गए? ट्राइबल कम्युनिटीज फेसेस डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लैंड, है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ और घर भी छूटा। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेजरिंग अ नेशन द प्रॉब्लम विद टोटल इनकम। अच्छा, अब अगर मान लिया कि ठीक है, गाड़ी से नहीं, बंगले से नहीं, इन सब चीजों से नहीं, तो किससे हम लोग मेजर करेंगे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है? है ना, हम लोग ऐसे बोल देते कि यार यूएसए तो डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री है। तो क्या रीजन है इसके पीछे का? ये कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले के समय में जाए तो हर चीज जो है वो सिर्फ पैसे से कैलकुलेट की जाती थी, कि जहां पर ज्यादा हाई टोटल इनकम होगा, है ना, जिस कंट्री का टोटल इनकम बहुत ज्यादा होगा, वो आपकी क्या हो जाएगी? डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं, इस जो मेजरिंग है, मतलब ये इनकम से जो हम मेजर करते हैं, इससे आपको एग्जैक्ट नंबर कभी भी पता नहीं चलता। कैसे? कंपेयरिंग टोटल नंबर इज मिसलीडिंग बिकॉज पॉपुलेशन वेरी, है ना। अब आप इंडिया की बात करो, भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन यही अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान की पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है, इंडिया पता नहीं 50 भूटान खड़े कर देगा। तो यही चीज हमें जो है देखने को मिलती है कि सिर्फ पैसे से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ठीक है। अ कंट्री विद मोर पीपल विल नेचुरली हैव अ हायर टोटल इनकम इवन इफ द इंडिविजुअल्स आर पुअर। अब जिसके पास भाई ज्यादा जनता है, जैसे कि हमारा तो ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि जो है इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए? हमें करेक्ट जो है मैट्रिक्स चाहिए जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सके। फिर क्या आया? फिर निकल के आता है पर कैपिटा इनकम, कि भाई ठीक है, टोटल इनकम से नहीं, हम लोग एवरेज इनकम से जो है कैलकुलेट करेंगे कि कोई कितना डेवलप्ड है और कितना नहीं है। सो एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है? टोटल इनकम जो कंट्री की है और उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से एक बार आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अब मान लो कि जिसका ये ज्यादा आ गया, जिसका ये हायर आ गया, दैट मीन्स कि वो तो डेवलप्ड कंट्री हो गई, है ना। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया की, तो वो देखता है रिच कंट्रीज उनको जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगा, है ना, और लोअर इनकम जिनका होगा उनको क्या मानेगा वो, कि भाई उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है। तो ये तो हो गई डेवलप्ड कंट्री, और नीचे वाली जो हो गई वो आपकी डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो है इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो ना, इंडिविजुअल थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हो कि कोई अगर 1 लाख कमा रहा है और कोई 10,000 कमा रहा है, तो एवरेज इनकम निकालोगे तो सब बराबर आ गए, है कि नहीं। यही चीज आपको यहाँ समझाई गई है कि ये एक तरीके का ट्रैप है अगर हम बात करें एवरेज का, कि जिस तरीके से आप देखिए दोनों कंट्रीज हैं, बोथ कंट्रीज हैव द एग्जैक्ट सेम एवरेज इनकम। कैसे दोनों कंट्रीज का सेम एवरेज इनकम आया?
क्योंकि यहाँ पर अगर कोई इंसान 1 लाख कमा रहा है या एक इंसान कोई 5,000 कमा रहा है, तो जब हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो भाई वो उतना ही आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा डिस्पार्टी है कि ये 10,000 है, ये 10,000, ये 10,000, ये 10,000 वाला, और ये कितना, ये 1 लाख वाला। बट जब हमने एवरेज निकाला तो सबका सेम आया। तो क्या पता चलता है हमें यहाँ से कि द एवरेज सजेस्ट एवरीवन इज डूइंग वेल, बट इन कंट्री वाई 1% इज रिच वाइल 4 आर पुअर, इनकम एवरेज कवर अप द रियलिटी ऑफ कॉमन मैन, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक है जो बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट दोनों का सेम निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिर्फ इसकी वजह से जो एवरेज इनकम है वो बढ़ गया। इन तीनों के बारे में, इन चारों के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चला। समझ में आया। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से ये कैलकुलेट करना कि भाई कोई कंट्री बहुत ज्यादा रिच है या फिर कोई कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ये नहीं होता है ना। इसी में आपको एक और एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में, एक आपके टेबल में, कि इनकम इज नॉट इनफ, है ना। जैसे कि पंजाब वर्सेस केरला का आपके एग्जाम्पल दिया है। कैसे, मानिए भाई पंजाब में आप लोग जानते हैं बढ़िया किसान, बढ़िया बिजनेसमैन सब लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा हाई है। दैट मीन्स कि भाई वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रिच है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहीं पर अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला क्या है, लोअर पर कैपिटा इनकम है बट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अब आप खुद ही सोचिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है ना, आपके पास खाने को अगर अच्छा नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसी लाइफ का, क्या फायदा है, नहीं है ना। तो इसीलिए सिर्फ पैसे से ये चीज मान लेना कि कोई डेवलप है और कोई डेवलप नहीं है, उसके लिए हमने पैसे के क्राइटेरिया को हटाकर और बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया। जैसे कि कंपैरिजन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब बताओ दिल्ली में क्या बुरा हाल है भाई, कितने लोग वहां पर रहते होंगे जो करोड़पति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, पता नहीं कौन कौन है, अरे खुद पॉलिटिशियंस, क्या वो अपने लिए जो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना पाए, नहीं बना पाए। यही रीजन है कि आप पैसे से नहीं कर सकते हो भाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज केरला विन ऑन सोशल इंडिकेटर, क्या बोल रहे हैं कि सोशल इंडिकेटर पर केरला यहाँ पर विन कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, है ना। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, लेकिन पंजाब में क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर पैसा जो है वो ज्यादा है। तो सिर्फ पैसे के कंपैरिजन पे या फिर पैसे से कंपेयर करना किसी भी दो हम बोल सकते हैं सिचुएशंस को, वो सही नहीं है। इसीलिए क्या किया हमने, बाकी क्राइटेरिया निकाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसमें क्या होता है कि डेथ ऑफ चिल्ड्रन 1 साल से कम, आप मान लीजिए जैसे बच्चा पैदा हुआ 1 साल से कम में कितने हजार जो है मरे, वो आपका कैलकुलेट करता है। तो अगर मान लीजिए कि ये केरला में कम है, तो दैट मीन्स कि वो आपका ज्यादा डेवलप हुआ ना भाई। क्या फायदा पैसा कमाने का जब आप बच्चों को बचा ही नहीं पा रहे, है ना। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़ाई, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 7+ हु कैन रीड एंड राइट, तो 7 साल से प्लस के जो बच्चे हैं जो लिख और पढ़ सकते हैं, उसको हम लिटरेट मानते हैं, तो उतना। देन हमने क्या देखा कि नेट अटेंडेंस रेशियो, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज 14 to 15 अटेंडिंग स्कूल, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कूल ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है, तो वो 14 से 15 साल तक के कितने बच्चे जा पा रहे हैं, वो है आपका नेट अटेंडेंस रेशो। तो सिर्फ वो ना देखकर हमने बाकी क्राइटेरियाज पर भी ध्यान दिया और फिर देखा कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलप नहीं है। इसी में एक बहुत बड़े सेगमेंट काम करता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेंटर, द पावर ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, कि गवर्नमेंट किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको दे रही है, फैसिलिटीज आपको दे रही है, वो कहीं ना कहीं इसमें मैटर करता है। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए राशन शॉप कितनी है। अगर राशन शॉप होगा तो भाई जो नहीं, जिसके पास इतना पैसा है वो जाकर वहां से खाना ले सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहां पर आपके लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स आप बनाइए जिससे कि लिटरेसी जो है वो इंक्रीज हो सके। अब आपने क्या किया, हेल्थ सर्विस दे दी, आपने एजुकेशन दे दिया और आपने यहाँ पर फूड भी दे दिया। तो यही तो बेसिक नीड होती है किसी इंसान की एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक फैसिलिटीज का बहुत बड़ा रोल जो है हमें देखने को मिलता है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड, सब कुछ नहीं खरीद के दे सकता है। कलेक्टिव स्पेंडिंग इन अ चीपर इफेक्टिव, फॉर एग्जांपल अ पुलिस स्टेशन फॉर होल नेबरहुड इज चीपर देन अ प्राइवेट गार्ड ऑफ एवरी हाउस, है ना। आप सोचिए कि भाई आसपास में एक कॉलोनी के आसपास में पुलिस स्टेशन है, तो वो अगर उस कॉलोनी का ध्यान रखेगा तो सही है ना, गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी दी है। यहीं पर अगर आपको प्राइवेट कोई गार्ड ऑन करना पड़े तो कितना कॉस्टली पड़ेगा, हर कोई थोड़ी उसको अफोर्ड जो है वो यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। और इसी के हिसाब से हमने क्या किया, द होलिस्टिक मेजर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो UNDP ने यहाँ पर बनाया और 1991 में पहली
जो है HDI आपकी निकाली जाती है, जिसमें 3 चीजों पर फोकस किया गया। नंबर 1 पर कैपिटा इनकम, सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं है, एजुकेशन लेवल देखा जाए और हेल्थ स्टेटस कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कोई इंसान कितने लंबे समय तक जी रहा है। वो डायलॉग याद है आपको, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो वो जिंदगी कितनी बड़ी है वो यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और इसीलिए पब्लिश बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट शिफ्ट फोकस फ्रॉम इनकम टू ह्यूमन वेलबींग, है ना, सिर्फ इनकम नहीं ह्यूमन वेलबींग पर जो है अब ये शिफ्ट कर गया है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट कर बताएंगे कि व्हाट इज द इंडियाज करंट HDI रैंक, ठीक है, हमारा करंट HDI रैंक क्या है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो कि भाई रिसोर्सेज का इस तरीके से आप यूज कीजिए, इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर आप देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जैसे कि ग्राउंड वाटर है, ऑयल है, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और करंट कंजप्शन जो है बेटा मेरे वो बढ़ती जा रही है। देखो आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से चीजें कम होती होती यहाँ पर हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। सो डेवलपमेंट मस्ट नॉट कॉस्ट ऑफ फ्यूचर, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एग्जॉस्शन ऑफ क्रूड ऑयल आर वार्निंग साइंस। आप खुद ही देखिए एनवायरमेंट जो इतना खराब हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं माना आपका जो है व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स यूज करना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि हम लोग खुद बना रहे हैं, है ना, जो कि मैन मेड है। तो वो चीजों से हमें यहाँ पर बचना चाहिए। एंड वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है यहीं पर एंड, जिसकी चैप्टर की पूरी समरी है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। आई होप आपको मजा आया होगा। आप लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।